बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है आई विजिटेड अहमदाबाद एंड फेल इन लव विद इट। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। इसके अलावा मैं लोकेशन का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कुछ शहर ऐसे होते हैं जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब होते हैं और जिसके लिए आपकी मोहब्बत बेशुमार होती है। ऐसा ही एक खूबसूरत शहर गुजरात में है और आज की कहानी साबरमती नदी पे बसे इसी शहर अहमदाबाद से है। ये केवल मेरे शहर में एक्सप्लोरेशंस की कहानी नहीं है, बल्कि मेरी और अहमदाबाद की लव स्टोरी भी है। अहमदाबाद में तमारू स्वागत छे। Absolutely wow! Ahmedabad airport ये डाल लिखा था ना? It looks so amazing. Alright, finally Ahmedabad पहुंच गए. Next is of course the homestay. मैंने टैक्सी ले ली यहाँ से रैपिडो और अभी जा रहे हैं। यहाँ से कुछ शायद 1 घंटा लगेगा। ओल्ड एरिया में तो शायद थोड़ा भीड़ वाला एरिया भी होगा। शाम का समय भी हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। So yeah, let's see how that goes. But yeah, super excited to be in Ahmedabad. Alright, finally मैं अपने होम स्टे में पहुंच गया हूँ। इस जगह का नाम है फ्रेंच हवेली, जो थोड़ा सा यूनिक और अनयूजुअल सा नाम है। ये एक ओल्ड एरिया में लोकेटेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बुक किया है। और ये एक बहुत पुराना घर है। मैं अगले 4 दिनों के लिए यहीं पे रहने वाला हूँ, तो मैं धीरे धीरे इस बहुत सुंदर से पुराने घर को भी एक्सप्लोर करूंगा और इस नेबरहुड को भी एक्सप्लोर करूंगा और साथ साथ हम थोड़ा अहमदाबाद के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। पर अभी मैं आपको एक क्विक सा टूर देता हूँ। बहुत प्यारा। इसके बाद मैं अपने होम स्टे से भोजन की तलाश में निकल गया। मेरा प्लान है कि मैं इस ट्रिप में आपको अहमदाबाद में अपनी जो पसंदीदा जगह है खाने पीने की, वहाँ पे लेके जाऊँ। और सबसे पहले हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह आ गए हैं जहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। मैं भी हूँ हाउस FMG में और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है अगाशे, जहाँ पे आपको मिलती है गुजराती थाली। तो अभी मैं यहाँ थाली खाने के लिए आया हूँ और अहमदाबाद में इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती आपकी। आज इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कैलोरीज को बिल्कुल काउंट नहीं करना है और दिल खोल के खाना खाना है। सो मेरा फेवरेट क्यूजीन मेरे फेवरेट शहर में and in one of my favorite restaurants. Perfect start to the trip. थोड़ा expensive है, but it's absolutely worth every penny that you spend. वापस आने के बाद होमस्टे में रुके कुछ मेहमानों के साथ मेरी मुलाकात भी हुई। So where are you from? Mumbai. I'm born and brought up in Mumbai. He's from Saurashtra, Gujarat. मैं काफी थक गया था और इसी के साथ मेरे दिन का अंत भी हुआ। चलिए हमेशा की तरह आज की शुरुआत भी करते हैं इतिहास के साथ। और आज मैं आपको सुनाता हूँ अहमदाबाद की कहानी। अहमदाबाद एक बहुत पुराना शहर है, तो इसकी स्टोरी भी काफ़ी लेयर्ड स्टोरी है। और मुझे लगता है कि इसकी इंटरेस्टिंग लेयर्ड हिस्ट्री की वजह से ही शायद अहमदाबाद आज एक इतनी इंटरेस्टिंग सिटी है और मेरी भी इंडिया में सबसे फेवरेट सिटी है। चाहे वो सेटलमेंट्स हो या सिविलाइजेशंस हो, वो अक्सर वाटर बॉडीज के अराउंड डेवलप होते हैं। अहमदाबाद में साबरमती नदी है और इस साबरमती नदी के अराउंड सेटलमेंट्स काफ़ी पुराने ज़माने से है। अहमदाबाद स्टैब्लिश होने से कई हज़ारों साल पहले भी यहाँ लोग रहते थे। उनके छोटे छोटे सेटलमेंट्स के रिमेन्स हमको मिले हैं साबरमती के अराउंड। भारत का दुनिया भर के साथ ट्रेड अक्सर सी से हुआ करता था, अरेबियन सी से। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे भी लोकेटेड था। जनरली रोमन्स के साथ हम ट्रेड करते थे हज़ारों साल पहले, तो वहाँ जाते थे। उसके पहले भी अगर आप चाहें, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम था, उस टाइम पे भी ट्रेडिंग हुआ करती थी यहाँ पोर्ट से, जो शायद इजिप्ट तक, मेसोपोटामिया तक सामान लेके जाती थी। उसके बाद हमें पता चलता है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यहाँ पे भील लोग थे और वो भी इस इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट का पार्ट थे। इस रीजन में जो सबसे बड़ी पहली मेन डायनेस्टी आई वो थी चालुक्यास, और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी डायनेस्टी यहाँ पर आई जो थी सोलंकी डायनेस्टी। सोलंकी डायनेस्टी ने यहाँ पे गुजरात और इस रीजन में काफ़ी सारे बड़े बड़े भव्य मंदिर भी बनाए थे। उनके जो एक राजा थे कर्णदेव, उन्होंने अपने नाम पे कर्णावती करके एक सिटी को एस्टैब्लिश किया।
अब एग्जैक्टली अहमदाबाद नहीं था, पर इसी रीजन में, अराउंड दिस रीजन, यहीं पे एस्टेब्लिश था। 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच एक बड़ी बैटल हुई और उसके साथ पहली बार इंडिया में इस्लामिक रूल आया। 1407 में जो यहाँ के लोकल गवर्नर थे मुजफ्फर शाह वन, उन्होंने रिवोल्ट किया और पहली बार यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम या डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। उनके बेटे थे अहमद शाह, और अहमद शाह ने अहमदाबाद को एस्टैब्लिश किया एक आइडियल इस्लामिक सिटी की तरह, और अहमदाबाद में बहुत प्रोस्पेरिटी आई उसके साथ। और ये बहुत पुरानी बात है, हम बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी की। यहाँ पे ट्रेडिंग कम्युनिटीज जो जनरली जैन कम्युनिटी थी, उन्होंने भी बहुत थ्राइव किया डिस्पाइट इस्लामिक रूल। पर ये हमेशा नहीं हुआ, बीच बीच में ऐसे फेजेस भी आए जब उनका प्रोसिक्यूशन किया गया, उनके मंदिरों को एक्चुअली अंडरग्राउंड फोर्सिबली भेज दिया गया क्योंकि मंदिरों को तोड़ने का समय स्टार्ट हो चुका था। अकबर ने अहमदाबाद को फिर से हराया, गुजरात के ऊपर कब्जा किया और उसे मुगल एम्पायर का पार्ट बनाया। 19वीं शताब्दी में यहाँ पे ब्रिटिश का रूल था। इसको हम मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहते थे उस जमाने में, क्योंकि मैनचेस्टर में भी यही सेम काम होता था, बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स हुआ करती थी। और ईस्ट साइड में अहमदाबाद में उसकी सिस्टर सिटी थी जहाँ पे काफी टेक्सटाइल का काम होता था। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने अहमदाबाद को अपना बेस चुना। अगर आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री याद है तो ये मूवमेंट किया गया था जब महात्मा गांधी ने पैदल चल के दांडी तक मार्च किया था ताकि जो टैक्स था सॉल्ट के ऊपर उसको ब्रेक किया जाए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप अहमदाबाद में जब लोगों से बात करते हैं ना तो वो कहते हैं कि हम ट्रेडिंग वाले लोग हैं, हम यहाँ पे व्यापार करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम में हमने यहाँ के लोगों का एक बहुत अलग रूप देखा। उनको देखा कि वो कैसे रेजिस्ट करते हैं आउटसाइडर्स को, उन्होंने कैसे साथ में एकजुट होकर सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, उन्होंने महात्मा गांधी की सारी बातों को माना और उनके साथ जुड़ गए। इतना यूनिक रोल प्ले किया है अहमदाबाद ने इंडिया के इंडिपेंडेंस में, जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते हैं, पर मुझे लगता है कि वो फिनोमिनल है। अहमदाबाद की हिस्ट्री में एक और बहुत दुखद सा फेज है, उस टाइम पे मैं भी अहमदाबाद में ही था, वो है 2002 का, जब अहमदाबाद में बहुत मेजर राइट्स हुए थे। बेसिकली कार सेवक अयोध्या से वापस आ रहे थे और उनकी एक कोच को आग लगा दी गई थी और उसमें कई कार सेवक मर गए थे। इस इंसिडेंट के बाद गुजरात में, स्पेशली अहमदाबाद में, बहुत भयंकर राइट्स हुए। मतलब द सिटी बर्न फॉर डेज। मैंने कभी भी अपने इस प्यारे शहर का ऐसा रूप नहीं देखा था, इतनी नफरत, इतनी घृणा एक दूसरे से। उसके एक साल पहले ही 2001 में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद इतनी सॉलिडेरिटी थी लोगों में, लोग साथ में आके इतना लोगों ने काम किया था, एक दूसरे की मदद की थी। और एक साल बाद जब राइट्स हुए तो आई वाज कम्प्लीटली शेकन। आई थिंक वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। कोई भी जस्टिफिकेशन आई थिंक इनफ नहीं है लोगों को मारने के लिए, किसी इनोसेंट की जान लेने के लिए। और टू मी दैट्स लाइक द डार्क फेज इन द हिस्ट्री ऑफ अहमदाबाद। पर मैंने भी डिसाइड किया कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगा उस फेज से। और आज भी अहमदाबाद इंडिया में मेरी फेवरेट सिटी है। कालूपुर में स्थित स्वामीनारायण मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय का सबसे पहला मंदिर था। सन 1822 में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ और आज दुनिया भर में 1300 से भी ज्यादा स्वामीनारायण मंदिर हैं। साचो नेतम विना सुख संपदा कावे। अहमदाबाद एक्सप्लोरेशंस की शुरुआत के लिए मैं रिकमेंड करूंगा अहमदाबाद हेरिटेज वॉक, जो हर सुबह स्वामीनारायण मंदिर से शुरू होती है। तो आपको 7:30 बजे पहुंच जाना होता है। अगर हो सके तो आप ऑनलाइन टिकट पहले ही बुक कर लें, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर आप यहाँ आके भी बुकिंग कर सकते हैं, स्पेशली वीकडेज पे। ये वॉक करीब 2.5-3 घंटे की होती है, आपको पुराने अहमदाबाद के एरिया से घुमाती है और मेरे हिसाब से ये पहला स्टेप है अहमदाबाद से आपकी लव स्टोरी की शुरुआत होने का। वॉल्ड सिटी है ना ये, काफी बीच में। अहमदाबाद के बादशाह और फाउंडर अहमद शाह जी का जो टूम है, जो उनका मकबरा है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। इसे बादशाह नो हजीरो कहते हैं और वो एक साइड पे रोड के और उसके ऑपोजिट साइड रानी नो हजीरो है, जो उनकी बेगम का हजीरा था, मतलब उनका टूम था। उन्हें आज ऑलमोस्ट एक सेंट की तरह पूजा जाता है। तो उनके हजीरे पे, मतलब उनके टूम पे आके लोग चादर चढ़ाते हैं, अपनी इच्छाएं मांगते हैं और उर्स भी होता है यहाँ पे।
एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है टूम में, वो ये है कि यहाँ पे एक लैम्प जला होता है जो बहुत टिपिकल नहीं है मुस्लिम टूम्स में, बट अपेरेंटली वो एक सिंबल है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो अहमदाबाद में हमेशा से रही है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको अहमदाबाद की एक बहुत ही आइकॉनिक मॉस्क में ले चलता हूँ। इस मस्जिद को बनाया था सुल्तान अहमद शाह ने, जो अहमदाबाद के फाउंडर भी थे। ये पहली मॉस्क है जो अहमदाबाद में बनाई गई थी और ये मॉस्क तैयार हुई थी 1424 AD में। बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसके आर्किटेक्चर में आप चीजें देख सकते हैं जो बहुत कम मॉस्क्स में देखने को मिलती है। इनफैक्ट माना जाता है कि यही है वो मॉस्क जिससे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत भी हुई थी। तो जब मॉस्क बनाई गई थी उस जमाने में राजा यहाँ के मुस्लिम थे, पर जो आर्टिसंस थे वो सारे के सारे हिंदूज हुआ करते थे। तो इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स जो हम ट्रेडिशनली टिपिकली हिंदू या जैन आर्किटेक्चर से कनेक्ट करते हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। इस मस्जिद में एंट्रेंस में एक तोरण जैसा स्ट्रक्चर भी है, विच इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग। NID के ज़माने में हम यहाँ के काफ़ी फोटोग्राफी करते थे और आज भी मैं वही कर रहा हूँ, बट आई थिंक मेरा रिस्पेक्ट, मेरा एप्रिसिएशन इस मॉस्क के लिए काफ़ी सालों से बढ़ता ही रहा है, हमेशा से ही। सो दिस इज़ क्वाइट अ स्पेशल प्लेस। अहमदाबाद में बहुत सारी काफ़ी आइकॉनिक जगह हैं और उनमें से एक बहुत आइकॉनिक और रिलेटिवली मॉडर्न आइकॉनिक जगह है यहाँ पे एक आश्रम। एक ऐसा आश्रम जिसे गांधी जी ने स्वयं स्टैब्लिश किया था साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद। इस आश्रम का नाम पड़ा साबरमती आश्रम, क्योंकि ये आश्रम साबरमती नदी के एकदम बगल में है। अगले कई सालों तक साबरमती आश्रम और महाराष्ट्र में वर्धा उनका घर बन गया। वो यहीं पर रहते थे जब वो ट्रैवल नहीं करते थे और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी यहीं पे बेस हो गए। ये स्पेस इतनी काम, इतनी पीसफुल है, फील सो नाइस टू बी हियर। मतलब उनका घर होता था। दांडी मार्च के बाद ब्रिटिश ने इस आश्रम को सीज कर लिया और महात्मा गांधी के कई बार कहने के बाद भी इस आश्रम को वापस नहीं दिया गया। इवेंचुअली गांधी जी ने इस आश्रम को छोड़ दिया और प्रतिज्ञा ली कि वो वापस तभी आएंगे जब इंडिया को आज़ादी मिल जाएगी, और वो अपनी डेथ तक अनफॉर्चुनेटली दोबारा इस आश्रम में कभी नहीं आए। इस आश्रम को उनके फॉलोअर्स ने प्रिजर्व किया और ऑफ कोर्स आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, लेगेसी है गांधी जी की। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हम उनके बारे में सीखते हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। मेरा नेक्स्ट प्लान है कि एक किताब खरीदता हूँ यहाँ पे और कुछ इस साल के लिए अपना कुछ मोटिवेशन तैयार करता हूँ। गांधी जी की टीचिंग्स के अनुसार मैं शायद कुछ उनके प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा। अहमदाबाद में एक कैफे जहाँ मैं पिछले कई सालों से, इनफैक्ट अपने कॉलेज डेज से आता रहा हूँ, वो है नटरानी कैफे। बहुत सिंपल सा कैफे है, बट ये कैफे इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लोग आते हैं। कई आर्टिस्ट आते हैं, एक्टर्स आते हैं, थिएटर वाले आते हैं, राइटर्स आते हैं, डिजाइनर्स आते हैं मेरी तरह। इट्स जस्ट अ कॉफी ब्रेक, सो कॉफी टाइम एंड देन विल गो अहेड एंड सी द रेस्ट ऑफ अहमदाबाद। I showed up when it was a peaceful little town. A couple weeks in then अहमदाबाद में साबरमती में एक नया इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस भी जुड़ गया है जो मेरे समय में नहीं हुआ करता था। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। यहाँ पे एक लग्जरी रिवर क्रूजेस स्टार्ट हुआ है, अक्षर लग्जरी रिवर क्रूज। क्योंकि अभी शाम का समय है, मुझे लगता है अहमदाबाद काफी वेल लिट होगा, सो एक खूबसूरत साइड ऑफ अहमदाबाद देखने को मिलेगा एंड देयर इज गोइंग टू बी नाइस डिनर। लेट्स सी हाउ दैट गोस। इस क्रूज में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे दोस्त देवयानी, दिशा, अमित, कश्यप और उज्जवल मेरे साथ हैं। सही में ये क्रूज इज रियली नाइस यार। मैंने कभी पहले अपनी जिंदगी में साबरमती नदी को ऐसे नहीं देखा था, पानी के बीच में खड़े होके। क्योंकि रिवर फ्रंट इतना सुंदर है, एक्चुअली बोट में आके वो आप उसको और अच्छे से देख सकते हैं। मेरे चारों तरफ पटाखे निकल रहे हैं, पीछे आगे, और या द स्काई इज लिट। there ain't no problem big enough that I can't make it worse. Ain't no whiskey of any proof that I cannot outburn. You can say, hey, go to hell, but it done had its turn. Any place, anywhere out there that's been cursed first.
अहमदाबाद से हमारी अगली कहानी बहुत खास है और मेरे दिल के बहुत पास भी है। ये कहानी है अहमदाबाद के ओल्ड सिटी एरिया की, जहां मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। इस कहानी को बेहतर समझने के लिए हमें 15वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा, जिस समय अहमदाबाद को एस्टैब्लिश किया गया था। उस समय अहमदाबाद एक फोर्टिफाइड सिटी थी। यहाँ पे 12 गेट हुआ करते थे। जो सारा सिटी और उसका जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ वो इन गेट्स के विद इन ही डेवलप हुआ। हम बात कर रहे हैं मेडिवल इंडिया की, जिस समय ऑफ कोर्स कोई पुलिस फोर्स नहीं होती थी, हमेशा कोई संतरी नहीं घूम रहे होते थे सड़कों में आपके प्रोटेक्शन के लिए। और उस समय पे अहमदाबाद के जो रिच मर्चेंट्स थे, यहाँ की जो रिच कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसके थ्रू उनको प्रोटेक्शन भी मिले और वो अपनी जान पहचान के सेम कम्युनिटी वालों के साथ रह सके। ये सिस्टम था पोल्स का। पोल एक संस्कृत वर्ड पारतोली से आता है, जिसका मतलब होता है गेटेड, और लिटरली एक पोल एक गेटेड कम्युनिटी है। देखने को मिलता है अक्सर ये भी आपको, यानी कि उसमें सिर्फ वही कम्युनिटी रहती है, एक ही कम्युनिटी के लोग। हाँ, अक्सर एक पोल के अक्सर कुछ इंपॉर्टेंट हॉलमार्क, काफी स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जिनमें से एक मेरे पीछे ही है। इसे कहते हैं चबूतरा। चबूतरा बेसिकली एक बर्ड फीडर है। तो ये बर्ड्स और ये चिड़ियाएं यहाँ पे आती रहे, उनको खाना खिलाते रहे, इसलिए उन लोगों ने इन चबूतरों को बनाया। क्योंकि हर पोल एक टिपिकल कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, इसीलिए उस पोल के अंदर उस रिलीजन के ही एक प्लेस ऑफ वर्शिप हमेशा होती थी। जैसे मैं अभी एक जैन पोल में हूँ, तो मेरे पीछे एक जैन देरासर है। आज अहमदाबाद ओल्ड सिटी इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, जिसे यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया है। और उसका मुख्य कारण है यहाँ के पुल और यहाँ की ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, यहाँ की कम्युनिटीज, यहाँ के कोएग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल्स, और ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि पोल किसी जमाने में हुआ करते थे, आज भी एग्जिस्ट करते हैं और आज भी कम्युनिटीज को साथ में लाते हैं। पोल में आप एक साथ एक बहुत बड़ी फैमिली की तरह रहते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट ऑल। नेक्स्ट मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां से मेरी अहमदाबाद स्टोरी शुरू हुई, निर्मा यूनिवर्सिटी। सो फाइनली इतने सालों के बाद निर्मा फिर से आ गया हूँ। मेरे बगल में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यही हमारा डिपार्टमेंट हुआ करता था। दिस इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, बट शायद इसको ब्लॉक ए बोलते थे। तो ब्लॉक ए है मेरे बगल में पीछे। एंट्रेंस एकदम चेंज हो गई है। क्रिकेट ग्राउंड तो अभी भी पहले जैसा ही दिख रहा है। इट्स क्वाइट नाइस। अंदर जाते हैं सेंटर में। अच्छा लगता है। अपने पुराने कैंपस को रिविजिट करना बहुत सारे लोगों के लिए बिटर स्वीट मेमोरीज जैसा होता है। मेरे हिसाब से मेरे सारे मेमोरीज निर्मा से जितने भी कनेक्टेड मेमोरीज हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। यहाँ मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छे क्लासमेट्स मिले जो आज भी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। मुझे इस खूबसूरत शहर अहमदाबाद से इंट्रोडक्शन हुआ पहली बार, और समय के साथ धीरे धीरे ये शहर मेरा फेवरेट शहर बन गया। पढ़ाई बहुत नहीं की हमने यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब मिली उसके बाद भी, जिसने मेरा पूरा करियर शेप किया आगे की आने वाली जिंदगी में। सो नो रिग्रेट्स व्हाटसोएवर। अभी भी हमारा कैंपस एक्चुअली काफी सॉर्ट आफ्टर कैंपस था इतने साल पहले भी, और आज भी मैं विजिट कर रहा हूँ तो इट हैज रिटेन्ड इट्स चार्म एंड ब्यूटी। इनफैक्ट आज और भी ग्रीन हो गया, तो और भी सुंदर लग रहा है। एंड इट रियली फील्स नाइस टू बी हियर। अच्छा लगता है। कैंटीन अहमदाबाद में एक नया कूल सा नेबरहुड है जिसके बारे में आजकल सब लोग बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये नेबरहुड जब मैं अहमदाबाद में रहता था तब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो अब मैं वहां जा रहा हूँ जो आजकल का हिपस्टर हैंगआउट एरिया है। इस एरिया का नाम या इस रोड का नाम SBR है, सिंधु भवन रोड। SBR साउंड्स कूलर, सो हम इसे SBR कहेंगे। और मैं वहाँ जाके कॉफ़ी पीऊँगा। अहमदाबाद में कॉफ़ी कल्चर हमेशा से बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी कैफ़ेज़ होती हैं। और ये कैफ़े मेरे मित्र ने जो मेरे साथ इंजीनियरिंग डेज में था उसने रिकमेंड की है। लेट्स सी हाउ द कॉफ़ी इज। लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग आउट समथिंग न्यू।
साफ ये तो ऐसे लग रहा है जैसे उनका है वाओ, दिस किनका? प्लेस इज रियली शिल्पा? नाइस। पशटी, हाँ उनका भी ऐसे ही है ना। स्टेप वेल। नेक्स्ट मैं आपको अहमदाबाद में अपनी एक और बहुत फेवरेट जगह ले चलता हूँ, जहाँ मैं कई सालों से आता रहा हूँ, और जब भी मैं किसी गेस्ट को अहमदाबाद में मिलता हूँ उसको यहाँ डेफिनेटली लेके आता हूँ। ये जगह है अहमदाबाद की प्रख्यात अडालज निवाओ। ये हम लोग गाना भी बना, अहमदाबाद के शुक्र पास अल्लाह। छोटा सा गांव है और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत स्टेप वेल है। तो स्टेप वेल्स और गुजरात राजस्थान के रीजन्स का एक बड़ा क्लोज कनेक्शन रहा है। ये काफी ड्राई एरिड रीजन्स थे। यहाँ पे बारिश का पानी बहुत खास है क्योंकि यहाँ की नदियाँ हमेशा साल भर नहीं बहती हैं और बरसात का पानी ही कई बार एकमात्र स्रोत ऑफ पानी बन जाता है जीवन को सस्टेन करने के लिए। इसलिए यहाँ पे गुजरात में कई स्टेप वेल्स बनाए जाते हैं। क्योंकि गुजरात का ये रीजन इतने इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर है, तो यहाँ पे कई राजा स्टेप वेल्स बनवाते थे, और ये स्टेप वेल्स सिर्फ उनकी प्रजा के लिए नहीं बल्कि ट्रैवलर्स के लिए भी हुआ करते थे। एक कह सकते हैं मेडिवियल होटल की तरह भी काम करते थे। इस गाँव में एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो आप ऊपर से आपको देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि अंदर कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है, और जब आप अंदर जाते हैं देन यू आर एब्सोल्युटली अमेज्ड कि क्या खूबसूरत जगह बनाई है। खूबसूरत तो वाकई है। डिटेलिंग चेक करो। अल्लाह के एक तरह का कुआं ही वही है। तो मैं कह रही हूँ। हाँ, कुआं इतना ये टेम्पल खूबसूरत। 1498 में बनाया गया था और आज भी एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे स्कूल से आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए अपने टीचर्स के साथ। उसके अलावा कोई भी टूरिस्ट अगर अहमदाबाद आता है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो अडालज निवाओ जरूर आए और हमारे गुजरात की इतनी खूबसूरत जगह को जरूर देख कर जाए। वाकई बहुत खूबसूरत है ये। क्या नाम है? जैन टेम्पल है लेकिन नाम अहमदाबाद बहुत। हमेशा से ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रही है, और इन ट्रेडर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी वो थी जैन कम्युनिटी। ज्यादातर जो जैन देरासर, जैन मंदिर बनाए गए थे पुराने जमाने में, वो ओल्ड सिटी एरिया में हुआ करते थे। और अहमदाबाद में सबसे आइकॉनिक जैन मंदिर वो रिलेटिवली नया जैन मंदिर है। इसे 1848 में ही बनाया गया था और इसे बनवाया था सेठ हथी सिंह जी ने। उस समय इस मंदिर को बनाने में करीब 10 लाख रुपए की लागत आई थी, जो अभी के करीब 75 करोड़ रुपए होते हैं। ये अहमदाबाद में एक ऐसा समय था जब बहुत बड़ा अकाल आया था। उस अकाल के समय पे यहाँ पे उन्होंने लोगों को थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिल जाए जिसके थ्रू उनका जीवन चल जाए, इसलिए इस मंदिर को कमीशन किया। भी प्यारा बना हुआ है। डिटेलिंग बहुत ज्यादा। हाँ। नक्श निगारी जिसे कहते हैं। So, अभी मैं अपने बहुत पुराने ज़माने के, इनफैक्ट सबसे पुराने ज़माने के जो मेरा फेस था अहमदाबाद में, निर्मा का समय, उसके एक दोस्त से मिल रहा हूँ। मीट केतन। केतन के घर हम निर्मा के टाइम पे भी बहुत जाते थे और सबसे अच्छा खाना इसके घर पे खाते थे। और आज मुझे वो कॉफी पिलाने के लिए ले जा रहा है। ही इज गोना हंट फॉर द प्लेस एंड विल गो फॉर कॉफी। ये भी वैसा ही लग रहा है। वो रेटिंग 9 out of 10। और एक स्टाइल के बारे में पूछना चाहती हूँ। पाँव शायद कुछ पैसे पहलू हाँ पाए। अगर आप अहमदाबाद विजिट करते हैं शायद आपके मन में ऐसा रहेगा कि अहमदाबाद काफ़ी ड्राई स्टेट है, गुजरात ड्राई स्टेट है, यहाँ पे अल्कोहल नहीं है, शायद यहाँ नाइट लाइफ नहीं होती होगी, बट दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। अहमदाबाद में एक्चुअली लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं अपने आप को बाहर जाके रात के समय में, और जो मेन सोर्स ऑफ फन होता है वो होता है खाना। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फूड मार्केट है यहाँ पे, वहाँ ले चलता हूँ। वेलकम टू मानिक चौक। यहाँ का नाम मानिक चौक बाबा मानिक नाथ के नाम पे है, सुना है मानिक जो चौक? अहमदाबाद सैम के मानिक बादशाह चौक। की बहुत खास थे। मानिक चौक भी सुना है। दिन में यहाँ ज्वेलरी मार्केट होती है और रात के समय ये एरिया बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक फूड मार्केट बन जाता है, बहुत बड़ा फूड मार्केट, सुपर बिजी, और खाना बहुत अच्छा होता है। तो लेट्स गो ट्राई सम फूड। अभी
Ahmedabadis and Gujaratis always have a version of everything. Mahalakshmi ka pav bhaji, something different that you don't get in other cities. Pineapple sandwich, chocolate sandwich, and also the pizza, the Italian pizza that you get over here. It's something worth trying. पानी आ रहा है। फाइनली मेरे मित्र लोग यहाँ पर आ गए हैं और ये जगह दोस्तों के साथ आने वाली है, सो कम विद योर फ्रेंड्स। Green pav bhaji, red pav bhaji, Gotala dosa, Ugra sandwich, pineapple sandwich. कुछ तो वियर्ड चीजें भी लग रही हैं इसमें, स्पेशली पाइनएप्पल सैंडविच, बट विल सी हाउ दैट गोस। होता है। गुजरात के आइटम्स बहुत बड़ा चीज है। ऑलराइट, तो ये है पाइनएप्पल सैंडविच। जैसा देवयानी बता रही थी, यहाँ पे हर चीज में चीज डाल दी जाती है और वो फिर अहमदाबादी खाना बन जाता है। दिस पाइनएप्पल बट देयर इज लॉट ऑफ चीज। आई हैव नो आइडिया। कुछ अलग सा है। समझ नहीं आ रही। हाँ। ऐसा ही होता है। फिर भी ऑर्डर ये क्या है? क्या बेरीज है। बेरीज होंगी। शॉट। अच्छा डोर बन गई। अभी उत्तरायण में 2 दिन बाकी है, तो अभी हम लोग यहाँ की रायपुर मार्केट में आए थोड़ा सा रात की वाइब को चेक करने के लिए। यहाँ पे जनरली पतंग, मांझा, साथ में थोड़े भोपू, जो एक्सेसरीज होती है जो लोग यूज करते हैं सेलिब्रेशंस में, वो मिलते हैं। हम घुस गए भीड़ में, अभी से लेट्स सी आगे क्या मिलता है, पर बहुत सारे लोग हैं और बहुत बड़ी बड़ी पतंगे हैं, सो इट्स क्वाइट फन टू वॉक अराउंड। यार कलरफुल है। सुप्रभात। अभी कुछ सुबह के 6 बजे है अहमदाबाद में और मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह में जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, अहमदाबाद के थोड़ा बाहर, एसजी हाईवे की दूसरी तरफ। और होपफुली मैं आपको इसके साथ एक अहमदाबाद का दूसरा साइड भी दिखाऊंगा जो शहर के बहुत पास है पर शहर से एकदम अलग है। क्या ये अंबानी की प्रॉपर्टी होगी? हो सकता है। वो भी गुजरात का ना? जामनगर। ठंडा मौसम है। सनराइज के समय हम पहुंचे धोल लेक बर्ड सेंचुरी। ये मैनमेड लेक 1912 में बनी थी आसपास के गांव की वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज ये सेंचुरी करीब 7 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है और बाहर से आने वाली माइग्रेटरी बर्ड्स की भी प्रिय जगह है। वो लेक अहमदाबाद के बहुत पास है, पर ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। आई लव दिस प्लेस। फाइनली इतने सालों के बाद मैं वापस एनआईडी आया हूँ यहाँ पे, और इस बार मेरा रोल कुछ कॉम्प्लिकेटेड था इस विजिट में। पहले इसके मैं स्टूडेंट था यहाँ पे, के बाद मैं यहाँ फैकल्टी था एज अ विजिटिंग फैकल्टी, उसके बाद मैं जूरीज लेने के लिए आता था, और अभी मैं सिर्फ एक एलुमनाई की तरह आया हूँ, अपना पुराना नॉस्टैल्जिया जी रहा हूँ। सो एनआईडी एक्चुअली है क्या? एनआईडी को आप इंडिया का प्रीमियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। ये इंडिया का पहला डिजाइन इंस्टीट्यूट भी था जिसे 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। ये वो समय था आज़ादी के बाद जब बहुत सारा फोकस दिया जा रहा था एजुकेशन को। आईआईटीज को कई सारे एक्सपेंड किया, आईआईएम बनाया गया, आईआईएम अहमदाबाद भी यहीं पर है अहमदाबाद में, और उसी के साथ साथ डिजाइन को भी एक बहुत इंपॉर्टेंस दी गई और एक डिजाइन इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया। ये नेहरू जी का विजन था उस टाइम पे कि किस तरह से हम हायर एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें और ज्यादा एक्सपर्ट्स क्रिएट करें। उसी का नतीजा एनआईडी है। ओरिजिनली एनआईडी का सिर्फ एक ही सेंटर था जहाँ मैं बैठा हूँ, एनआईडी अहमदाबाद। मैंने यहीं पे पढ़ाई की थी। अभी तक तो जो मैं देख रहा हूँ सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा है। अच्छा था गेट पे भी, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कौन हो, मैं बोला मैं एलुमनाई हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला हाँ फिर जा सकते हो अंदर। एंड इट फेल्ट लाइक कमिंग बैक होम। बड़ी अच्छी फीलिंग होती है जब आपको इतने प्यार से ट्रीट किया जाता है आपके पुराने इंस्टीट्यूट में। आज प्लान है कि मैं अपने एचओडी को मिलूंगा यहाँ पे, प्रवीण नाहर, जो हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन पढ़ाते थे। उसके बाद कुछ और भी मेरे दोस्त हैं, मेरे बैचमेट्स हैं जो अभी तक यहाँ पर हैं। Devashish Nayak is the one who
सो बैक टू द ऑफिस, जहाँ पे हमने अपने NID डेज के कुछ आखिरी महीने बहुत क्लोजली बिताए थे। प्रवीण मेरे साथ है, प्रवीण नाहर हमारे उस टाइम पे कोऑर्डिनेटर थे प्रोडक्ट डिज़ाइन के, और वो मेरे गाइड भी थे डिप्लोमा प्रोजेक्ट के। सो यहीं बैठ के बहुत सारे डिस्कशंस किए, और अभी उनके साथ फिर से कैंपस घूमे। और ये मेरे साथ मेरे एक मित्र हैं पीछे, सुमिरन, जो मेरे बैचमेट है और गांधीनगर में थे। सो मैंने NID में प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था, और अभी हम लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन स्टूडियो में एक क्विक राउंड मार के आते हैं। अभी NID में आना और ऐसे कैंपस में घूमना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ कितना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। इट रियली फील्स लाइक होम। मेरी मेमोरीज, अपनी एजुकेशन की सबसे अच्छी मेमोरीज NID से हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने यहाँ पे, और लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स बने यहाँ पे। दिस प्लेस इज सो स्पेशल। यहाँ का हर कॉर्नर, हर ट्री, हर स्ट्रक्चर, चेयर्स यहाँ की, मतलब हर चीज़ मुझे पुरानी चीज़ों की याद दिला रही है, और इट फील्स सो नाइस। यहाँ पे जो मेरे पीछे आप ये टूम जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्लेस वगैरह करते थे। मैंने यहाँ पे एक डांस परफॉर्मेंस भी की थी, बहुत ही एम्बैरेसिंगली घटिया डांस किया था, पर एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद थी, उसके साथ डांस किया था। सो दैट वाज क्वाइट स्पेशल। अभी भी NID इतना खूबसूरत है, लोग कहते हैं बहुत बदल गया, बहुत सारी चीज़ें बदल गई, विच इज़ क्वाइट ट्रू, बट जो फीलिंग है यहाँ पे आने के बाद, वो तो पहले जैसी है। NID से मेरे कुछ बैचमेट्स और सीनियर्स कोर्स खत्म होने के बाद भी अहमदाबाद में ही सेटल हो गए। सुमिरन से आप मिल ही चुके हैं, और वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राफ्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन गाथा चलाता है। ऐसा लगता है हम ऐसा करते हैं, हम इसके नेक्स्ट मैं आपकी मुलाकात सैंडी से करवाता हूँ, जो NID में मेरे सीनियर थे और फिर कई साल मेरे बॉस भी रहे। आज सैंडी शार्क टैंक पे अपनी कुकिंग डिवाइस पिच करने के बाद इंडिया में भी काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनने एक नई तरह की कुकिंग टेक्निक को डेवलप किया है, और उसके हिसाब से एक डिवाइस को भी डेवलप किया है। Simultaneous cooking now, where the microwave is in the lid and induction is at the bottom, retain all the necessary nutrients. So vitamins, nutrients are retained. That was the main mission why I was using the microwave. But then the flavor was not there, caramelization was not there. So added induction at the bottom. Earlier I was doing it separately, then thought they need to be combined and invented on to cook. कुकिंग मशीन है। अच्छा, सैंडी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। एंड द बेस्ट पार्ट, सैंडी पिछले 15 सालों में भी बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं। नेक्स्ट मैं आपको अहमदाबाद की एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह ले चलता हूँ, और वहाँ हमें ले जाएंगी अमिता जी। अमिता पंचाल। अमिता जी, आप कब से चला रहे हैं ऑटो? 1 साल हुआ। और कैसा लगा आपको अभी तक? बहुत अच्छा। क्या चीज बेस्ट है? महिलाओं को आगे बढ़ना बेस्ट है। अहमदाबाद के महान इतिहास में बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं सबके बारे में तो बात नहीं कर सकता, पर कुछ उन लोगों के बारे में बात कर सकता हूँ जिनकी लेगेसी के साथ मेरा कनेक्शन रहा है। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहमदाबादी रहे हैं लाल भाई दलपत भाई जी। ये एक ट्रेडर थे, ये ट्रेडिंग फैमिली से थे। उसके बाद ही लाल भाई ग्रुप को भी इन्होंने स्टार्ट किया। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, ये भी उनकी फैमिली ने इस्टेब्लिश किया था। ये एक इंडोलॉजी सेंटर है, मतलब यहाँ पे भारतवर्ष की, इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेजेस, आर्ट सभी को एक्सप्लोर किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा म्यूजियम भी है, वर्थ विजिटिंग है, फ्री म्यूजियम है। पर एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बिल्डिंग है जहाँ पे उस म्यूजियम को बनाया गया है, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रूटलिस्ट स्टाइल में बनाया गया है, एक्सपोज्ड कंक्रीट के साथ बनाया गया है। नेक्स्ट मैं आपको वो दिखाता हूँ, और साथ में हम लाल भाई दलपत भाई जी की लेगेसी को भी एक्सप्लोर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं।
अहमदाबाद में बहुत सारे आइकॉनिक हिडन जेम्स हैं और उनमें से एक जेम में हम अभी आ गए हैं। इस जगह का नाम है सरखेज रोजा और नेक्स्ट मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बेहतर समझने के लिए हमें 15वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा। उस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूफी सेंट थे अहमद खट्टू गंज बख्श, और वो जो अहमदाबाद के पहले सुल्तान थे अहमद शाह, उनके स्पिरिचुअल एडवाइजर बन गए। अपने आखिरी कुछ सालों में वो अहमदाबाद के बाहर एक जगह है सरखेज, यहाँ पे आके सेटल हो गए। उनके मरने के बाद जो अगले कुछ अहमदाबाद के सुल्तान थे उन्होंने उनके लिए यहाँ पे मकबरा बनाया, काफी इंपॉर्टेंट टूम बनाया और साथ साथ एक पॉन्ड भी बनाया गया पास में। यहाँ का आर्किटेक्चरल स्टाइल भी बहुत यूनिक है और वो बिगिनिंग ऑफ एक नया स्टाइल है जिसमें मुस्लिम इस्लामिक एलिमेंट्स, हिंदू जैन टेम्पल के एलिमेंट्स दोनों आपस में साथ में मिले और वो धीरे धीरे इंडो सार्सनिक स्टाइल में डेवलप हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कारीगर यहाँ पे काम करते थे वो यूज्ड टू थे मंदिर बनाने के। उस जमाने में किसी को इससे दिक्कत नहीं थी, ये स्टाइल साथ में मिक्स होके एक नया स्टाइल डेवलप हो गया। मुझे लगता है ज़्यादा खूबसूरती निकल आती है। आज़ादी के बाद एक बहुत ही फेमस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली काबूसियर अहमदाबाद आए और उन्होंने यहाँ की कई इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स को डिजाइन किया 60s के दशक में। वो जब पहली बार सरखेज रोजा आए तो उन्होंने इसको एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया, एक्रोपोलिस ऑफ अहमदाबाद। एक फन फैक्ट जरूर है बॉलीवुड का, 2017 में मूवी रईस की शूटिंग, एक गाने की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। सिद्दी सईद मस्जिद अभी सनसेट हो रहा है और मैं अहमदाबाद की एक बहुत ही आइकॉनिक, मे बी सबसे ज्यादा वेल नोन मॉस्क आफ्टर जामा मस्जिद यही है। इस मॉस्क का नाम है सिद्दी सैयद मॉस्क और ये फेमस है अपनी जालियों के लिए। और ये इतनी खूबसूरत जालियां हैं कि इन अ वे ये अनऑफिशियल सिंबल ऑफ अहमदाबाद बन गई है। इनफैक्ट आई एम अहमदाबाद का जो लोगो है वो भी इसी से इंस्पायर्ड है। जो चीज अहमदाबाद की मॉस्क्स में है ना वो ये है कि ये बहुत वेलकमिंग स्पेसेस हैं। आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, मैं तो हिंदू हूँ, आपको लोग बहुत आराम से वेलकम करते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अपना कैमरा लेके अंदर आ सकते हैं, इनफैक्ट आप प्रेयर एरिया में भी जा सकते हैं अगर वहाँ पे नमाज का समय नहीं है। धर्म यहाँ पे लोगों को बांटता नहीं है, मुझे लगता है धर्म यहाँ पे लोगों को एक साथ लेके आता है, विच इज अ ब्यूटीफुल थिंग। एक और रीजन है अहमदाबाद को प्यार करने के लिए। सिद्दी सैयद मॉस्क के पास ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चाय की जगह भी है और वो फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पे एम.एफ. हुसैन साहब की एक पेंटिंग हुआ करती थी। आई डोंट नो अभी भी है या नहीं है, तो अभी हम अंदर जाते हैं लकी में और लकी कैफे में और वहाँ जाके चाय पीते हैं एंड विल सी इफ द पेंटिंग इज स्टिल अराउंड। अगर है तो आपको भी दिखाते हैं। अहमदाबाद में फेमस है ये होटल, फेमस है लकी होटल। फाइनली आ गए हम लकी में। मेरे पीछे ये एम.एफ. साहब की बहुत ही फेमस पेंटिंग। पहले छोटी सी जगह थी, कम सी जगह थी, अभी बड़ी ओपन और वेल लिट जगह है। लकी की चाय और मस्का बन सब लोग लग रहा है डिश टीवी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत ही स्पेशल दिन, बहुत ही स्पेशल जगह। आज मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ उत्तरायण, जो शायद नवरात्रि के बाद गुजरात का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरे इंडिया में इसे अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है, पर स्पिरिट सबकी एक ही है। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो इसको मकर संक्रांति कहते हैं। इसकी पिछली रात पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं। हमारे उत्तराखंड में भी आज एक स्पेशल फेस्टिवल होता है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, इसे कहते हैं काले कौआ। अगर आप आसाम की साइड जाएंगे तो वहाँ इसे बिहू कहते हैं। अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे, साउथ में जाएंगे तो वहाँ इसे पोंगल कहते हैं और गुजरात और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान में इसे उत्तरायण कहते हैं। ना इसकी सिग्निफिकेंस इसके नाम में ही है। उत्तरायण जैसे नाम से ही लगता है, सन के मूवमेंट को नॉर्थवर्ड्स मतलब उत्तर की तरफ जाने को सिग्निफाई करता है। अब बेसिकली क्या है कि हमारी अर्थ एक एक्सिस में मूव करती है, तो साल के कुछ महीने हमें ऐसा परसीव होता है कि सन साउथवर्ड जा रहा है और कुछ महीने ऐसा परसीव होता है कि सन नॉर्थवर्ड जा रहा है। जब वो साउथवर्ड जा रहा होता है तो उसको दक्षिणायन कहते हैं और 14 जनवरी मतलब आज के दिन से उसका
इसका परसीव मूवमेंट नॉर्थवर्ड्स होता है, मतलब उत्तर की तरफ होता है, इसीलिए इसे उत्तरायण कहते हैं। आप में से शायद कुछ लोग क्यूरियस होंगे कि ज्यादातर हिंदू फेस्टिवल्स जो इंडिया में मनाते हैं उनके दिन मूव होते रहते हैं, पर उत्तरायण, मकर संक्रांति ये फिक्स्ड है, हमेशा 14 जनवरी को ही होता है। वैसा इसलिए है क्योंकि ये एक सोलर बेस कैलेंडर को फॉलो करता है, सोलर लूनर कैलेंडर को फॉलो नहीं करता है। तो हमेशा ये एक ही दिन होता है और इसको प्रेडिक्ट करना, इसके बारे में प्लान करना बड़ा आसान है, क्योंकि आपको पता है हमेशा 14 जनवरी को ही होगा उत्तरायण। अभी मैं अपने होमस्टे की छत पे हूँ और यहाँ पे एक्चुअली इंटरेस्टिंगली 2 लोग और आए हुए हैं, नूपुर और संकेत, जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं, पर वो लोग उत्तरायण को सेलिब्रेट करने के लिए ओल्ड टाउन में यहाँ पर आ जाते हैं और रूम रेंट करते हैं। दिस इज प्रीटी अमेजिंग। I always see you hanging out with UG guys. I think when your girlfriend was UG. तो उत्तरायण के समय कुछ मील्स बहुत ही स्पेशल होते हैं और में से सबसे पहला है ऊंधियू और उसके साथ पूरी। साथ में यहाँ पे फाफड़ा और जलेबी भी बहुत पॉपुलर लग रहा है, क्योंकि उसकी 2 बड़ी अलग अलग लाइंस पे हैं। वी आर पिकिंग एवरीथिंग, फिर कोई जगह ढूंढेंगे और वहाँ बैठ के खाएंगे। सिंपल, जूसी और क्रिस्पी। ऑलराइट, फाइनली यहाँ का बहुत ही प्रख्यात ऊंधियू खाने का समय आ गया। बहुत हम मेहनत करके बहुत दूर राइड करके हैं यहाँ पे उस तरफ से। शाम को मैं अपने NID के प्रोफेसर प्रवीण नाहर और उनकी फैमिली के साथ हाउस ऑफ MG के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक रूफटॉप पार्टी अटेंड करने गया। डिनर के दौरान कुछ नए दोस्त बने और फिर उनके साथ एक देर रात की चाय। अहमदाबाद में मेरा वक्त जरूर खत्म हो रहा था, पर इस शहर से मेरी मोहब्बत नहीं। हर बार यहाँ आकर एक ही बात महसूस होती है, अहमदाबाद जैसा कोई नहीं। यहाँ का इतिहास, यहाँ का जायका और सबसे बढ़कर यहाँ के लोग, यही तो है जो मुझे बार बार खींचकर वापस ले आते हैं। और शायद इसीलिए अहमदाबाद कभी अलविदा नहीं कहता, सिर्फ दोबारा मिलने का वादा करता है। भाई शहर वही होता है जो आपसे दोबारा मिलने का वादा करे, कभी आपको अलविदा ना कहे। बिल्कुल। और जो हम लोगों ने आज पूरी वीडियो देखी, मैं कहूँगी बहुत खूबसूरत जगह हम लोगों ने देखी हैं। अहमदाबाद हम लोगों ने पहले भी देखा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं हम लोगों ने देखा। और अभी जहाँ पर उन्होंने स्टे किया हुआ था, मुझे तो वो जगह भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, फ्रेंच हवेली। हाँ, मतलब किस तरीके से उन्होंने पूरे उस जगह को यूटिलाइज किया, डिफरेंट लोग वहाँ पर रहने आते हैं। तो मतलब मुझे लगता है ये वॉल्ड सिटी की बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। इनफैक्ट मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि पाकिस्तान में भी लोग वॉल्ड सिटी में ये चीज़ स्टार्ट कर सकते थे। वैसे में भी हो सकता है हो, लेकिन हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया ना, मैंने कभी सुना भी नहीं। सोशल हाँ, मीडिया वैसे पर हमने आप देख सुना भी लेते हो। कभी नहीं है हाँ, कि हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ हो जाए। बिल्कुल। बट आई थिंक ये बड़ा एक अच्छा आइडिया है कि अगर आप किसी ऐसी जगह को इस तरीके से प्रिजर्व करते हो लोगों की होम स्टे के लिए, क्योंकि वॉल्ड सिटी में मैंने देखा है जब मतलब कोई भी फेस्टिवल आता है शहर का, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि वॉल्ड सिटी में जाकर उसको सेलिब्रेट किया जाए। बाकी बीच में हम लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी सेक्रेड प्लेसेस देखी, चाहे वो जैन टेम्पल की बात करें, चाहे वो हम लोग मस्जिदों की बात करें, डिफरेंट इंटीरियर की बात करें। मैं कहूँगी बहुत रिच है अहमदाबाद कि आप उसको, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के। अच्छा, आपको वैसे पता है अहमदाबाद पूरा का पूरा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, यानी कि पूरा शहर जो है वो कंसीडर किया गया है कि भाई ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहाँ पे लाजबात है, शहर में बहुत कुछ जो है वो देखने के लिए होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो इस वजह से उसे जो है पूरे शहर को दर्जा जो है उन्होंने दिया हुआ है। नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन जितनी ज्यादा चीजें हम लोगों ने देखी हैं बीच में बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट मैं बीच में बात करूंगी जो उनके कॉलेज था या यूनिवर्सिटी थी NID, जो बाद उन्होंने किया, मुझे वो हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा ना, एम्स देखा, तो मुझे ना पता नहीं क्यों काफी ज्यादा मिलता जुलता फील हो रहा था। लाइक उसको नहीं सॉरी,
जो उनकी यूनिवर्सिटी निम्रा थी? निम्रा में भी गए थे, एनआईडी में भी वो गए थे। निम्रा की बात करूंगी, एनआईडी की बात नहीं, क्योंकि निम्रा का स्ट्रक्चर बीच में से पता नहीं मिलता जुलता महसूस हो रहा था। बाकी ओवरऑल मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी भाई वीडियो देखने का बहुत मजा आया, जिस तरह उन्होंने बनाई हुई थी पूरी वीडियो, छोटी छोटी डिटेल, बेशक वो खाने पीने की है, बेशक वो फेस्टिवल की है, बेशक वो क्रूज पे अपने दोस्तों के साथ गए हैं, हर चीज़ उन्हें चेंज लगी है। वो काफ़ी देर बाद उस शहर में वापस आए ना, कुछ ना कुछ तो चेंज लगता ही है जब आप एक शहर में वापस जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई वो शहर दोबारा उन्हें जो है ना वही अपनायत दे रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप उस शहर में जाके वही वाइब दोबारा फील करें। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब।